हेलो हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैं ऐप पे स्वागत करता हूँ। अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, आज 12वीं क्लास है। अलजेब्रा खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, बट ठीक है, आज नहीं एक दो दिन में अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। आज की क्लास में जहाँ मैंने छोड़ा था मैं वहाँ से रिवाइज करना शुरू करूँगा और फिर उसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी बच्चे हमारे साथ पढ़ने वाले थे लाइव वो आ चुके हैं। किसी को कोई दिक्कत है, समस्या है तो कमेंट करके बोल दीजिएगा, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या पढ़ाया था, मैं एक फॉर्मूला सिखा रहा था और वो मैंने लिख के भी बताया था। मैं दोबारा और सवाल भी उस पर करूंगा कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये मैं बता रहा था। ठीक है, तो क्या था, ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये हमने बताया था। उसके बाद हमने कहा था कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2bc 2ca जोड़ दिया, उतना ही घटा दिया, तो 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर है? वो उधर कोने पे निशान सा क्यों आ रहा है? अच्छा, वो टीवी पे है। चलिए, इसके बाद मैंने बताया था हाफ ए प्लस बी प्लस सी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, इसी हाफ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, हाफ ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बस, ये चार फॉर्मूले मैंने बताए थे। पहले मैंने फॉर्मूले से शुरुआत की थी, फिर मैंने इसके दो एस्पेक्ट बताए थे। तो अब वो जो दोनों एस्पेक्ट है वो मैं यहीं पे बता दूंगा, ताकि हम बैक टू बैक सवाल करें। कुछ एक सवाल होमवर्क में देने के साथ साथ इसको खत्म कर दें। देखो भाई, आगे बढ़ते हैं। अब इसका पहला एस्पेक्ट क्या है, एस्पेक्ट नंबर 1, जो बहुत ध्यान से समझना है। एस्पेक्ट नंबर 1 वो ये है कि इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, देन a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या और करके हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर 3abc। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर 3abc। ठीक है, ये लिख सकते हैं, इसका ही पहला एस्पेक्ट है। देखो भाई, आगे बढ़ते हैं। एस्पेक्ट 2, कि इफ उल्टा है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर 3abc है। इसका मैं प्रूफ भी नीचे बता दूंगा। इसके दो एस्पेक्ट होंगे। पहला,
इसका कंक्लूजन कि a प्लस प्लस बराबर 0, दूसरा a बराबर b बराबर c, a प्लस b प्लस c बराबर 0 और a बराबर b बराबर, ठीक है। सर थोड़ा नीचे लिखा करें, फुल स्क्रीन में फोन में स्क्रीन कटती है। अब तो नीचे ही लिख रहा हूँ इसीलिए। अच्छा ये कैसे आया ये देख लो एक बार, क्योंकि मुझे पता है इसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो आप देखेंगे बहुत ध्यान से, क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि भाई अगर ये पूरी चीज 0 के बराबर है तो या तो ये वाला ब्रैकेट 0 हो सकता है या और ये वाला ब्रैकेट 0 हो सकता है। और ये ब्रैकेट 0 कब होगा, जब पर्टिकुलर ये 0 हो, तो a बराबर b बराबर c। तो ये इसके दो एस्पेक्ट थे जो आपको लिखने हैं। अब इस पे बैक टू बैक सवाल करेंगे हम फटाफट फटाफट। कुछ एक सवाल मैंने पिछली क्लास में भी होमवर्क में दिए थे, बहुत आसान सवाल थे, कुछ भी नहीं था उन सवालों में। पहले एक दो छोटा मोटा सवाल पूछ रहा हूँ, फिर थोड़े बड़े सवाल भी पूछूंगा। एक ही सवाल देख लीजिए, मजा आएगा आपको बहुत देख के। सवाल है कि ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब माइनस 3abc का मान पूछ रहा है, जहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस 4 दिया हुआ है। तो हमें लगता है पता नहीं कोई बहुत मुश्किल चीज दे दी और हम पागल हो जाते हैं, जबकि कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको इधर लेके चले जाओ तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कुछ नहीं दिया हुआ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान दिया हुआ है 4, ठीक है। यही तो दिया हुआ है। जो हमसे पूछा है, ये जो हमसे पूछा है, ये हम जानते हैं किसके बराबर होता है। ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है सवाल में, 4 दिया हुआ है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी कितना है, 4। तो 4 चौक 16 उत्तर आ गया। एक लाइन का सवाल था, लेकिन बस दिखाने के लिए ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत मुश्किल है, प्लस 4 दे दिया। ये सवाल देखना, ये भी बहुत प्यारा सवाल है, CHSL में भी पूछा गया। CHSL में हमेशा प्यारे सवाल पूछे जाते हैं। इस सवाल का उत्तर जो भी बच्चा बताएगा तो समझ लो कि उसको 1500
1500 रुपये बहुत कम होते हैं, 15 लाख रुपए मिलेंगे। देखने एक बच्चे, शुभ कुमार का क्या दिक्कत है, फाउंडेशन वाला बच्चा बोल रहा है कुछ, शुभ कुमार, इसकी समस्या का निदान करो। उत्तर बताओ यार। पता है मैं देखता हूँ इस बैच में सिर्फ एक ही चीज रहती है, सिर्फ समस्याओं का बैच बन गया है ये। कोई भी बच्चा ना उत्तर बताने पे फोकस करता है ना किसी और चीज पे फोकस करता है, बस उसको इधर उधर की बातें करनी है, सिर्फ इधर उधर की बातें करनी है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2, 1/a 1/b 1/c बराबर 0। तो हमने क्या किया, एबीसी एलसीएम लिया यहाँ पे, तो पता चला कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 आ गया, यानी ये चीज 0 के बराबर आ गई। अब हमें पता है कि यार हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहां से हम कह सकते हैं कि अगर मैं बी को इधर लेके चला जाऊं तो एबीसी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कौन सा नहीं लगेगा, इसमें लगेगा फोर्थ नंबर का फॉर्मूला। फोर्थ नंबर का फॉर्मूला क्या था कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc बराबर बराबर हाफ। हाफ क्या था, ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में 3a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही है। ठीक है, तो आप देखेंगे ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब कितना है 28, माइनस 3abc कितना है 3 चौक 12 बराबर हाफ। ए प्लस बी प्लस सी कितना है 2, 3a² b² प्लस c² पूछा है, मैं इसको के मान लेता हूं जो पूछा है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी कितना है 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 से 2 कट गया, मैं यहां से कह सकता हूँ 3 के बराबर 28 माइनस 12 16 4 20। तो उत्तर गलत आ रहा है भाई, ए प्लस बी प्लस सी 2 था, किसी का आ रहा है उत्तर सही, 16/2 8 आ रहा है लोगों का, 28 में से 12 जाएंगे 16 बचेगा, 16 में 4 जुड़ेंगे 20 और ये 3 के है। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर 4, 4 उधर जाके जुड़ जाएगा। ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब कितना है 28 है, माइनस 3abc 3 चौक 12, 20/3 बता रहा है, कोई 8 बता रहा है सर, ए सी बराबर 4/b है, तो मैं तभी तो बी को इधर ले आया था, तो एबीसी 4 आ गया, और ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब माइनस 3abc, तो ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब कितना है 28, 3abc कितना है 3 चौक 12 बराबर हाफ, ए प्लस बी प्लस सी 2, 3a² प्लस b² प्लस c²। सर एबीसी का यूज करो, कर तो लिया मैंने एबीसी का यूज, एबीसी 4 है या नहीं बताओ आप, और मैं एबीसी का मान 4 रख रहा हूं, तो 4 तिया 12 आ रहा है, 28 में से 12 घट रहा है तो 16 आ रहा है। पहले वाला फॉर्मूला लगा के कैसे उत्तर आएगा, मैंने गलत लगाया फॉर्मूला, यही तो फॉर्मूला होता है, अगर आप इसको खोल दो तो 2a² b² सही है, फॉर्मूला भी सही है, सब कुछ सही है, एबीसी ओपन फॉर्मूला। जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ मुझे लग रहा है, बट उत्तर कैसे नहीं आ रहा है, सेकंड वाले फॉर्मूले से आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करके 8 आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, यही तो हमने पढ़ा है ना अभी। फोर्थ फॉर्मूला तो यही था ना, आप कैसी बातें कर रहे हो, जो मैंने सारे फॉर्मूले आपको लिखाए थे उसमें फोर्थ कौन सा था, यही था, देखो ये रहा, हाफ ए प्लस बी प्लस सी 3a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर।
गड़बड़ हो कहाँ रही है। 3 के -4 2 16 4 के 20/3 ही आ रहा है मेरा उत्तर। तो भाई देखना, सवाल सही पूछा है आपने, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। 20/3 आ रहा है उत्तर मेरा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी, क्यों लगाना है? आप मेरी बात तो सुनो, आप समझ ही नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूं, जब आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो आप ए बी बी सी और सी ए के ऊपर क्यों लग रहे हो, ये तो बताओ। अच्छा, ये सवाल ही गलत है, मैं समझ गया ना। इसमें इसका तो यूज ही नहीं आ रहा, ये सवाल ही गलत है। अब आप कहोगे कैसे गलत है, देख लो भाई, ये सवाल देख लो आप कैसे गलत है। मैं ये मिटा रहा हूं। इस सवाल में या तो ये कंडीशन नहीं होगी, तब तो ये सवाल ठीक है, और अगर ये कंडीशन है तो ये सवाल गलत है। क्योंकि 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। इक्वेशन 3 दे दी, 1 2 3 4 इक्वेशन दे दी। 3 वेरिएबल है और 4 इक्वेशन दे दी, तो इसका मतलब ही खत्म हो गया। इस सवाल में तो कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो सीधे इस सवाल को कर सकता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, जो कि 4 है, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc, 2bc 2c है वो 0 है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 4 आ गया। 4 भी ऑप्शन में नहीं है। इस सवाल का उत्तर सोचो, 4 आ रहा है कैसे? एक तो मैं इसका यूज कर रहा हूं और एक मैं इसका यूज कर रहा हूं। कहां गया? एक इसका यूज कर रहा हूं, इसी से आ गया। आप सवाल में गलती पकड़ पाए, कोई बात नहीं। मैं वही कह रहा हूं ना, इस सवाल के उत्तर कई सारे क्यों आ रहे हैं, सवाल ही गलत है ना, पॉसिबल नहीं है। आप सोचो पॉसिबल नहीं है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं एबीसी का ये वाला फॉर्मूला लगा लूं। अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बिल्कुल बेसिक वाला लगा दिया। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी प्लस सी है। भाई ये शुभ कुमार का अभी तक हुआ नहीं क्या पंगा शॉट? मैसेज पे मैसेज करा, सवाल गलत था, तो इसको सुधार लीजिएगा सवाल को। एक सवाल और था जो मैंने पिछली क्लास में लिया था, बट अब यहाँ पे नहीं दिख रहा यार। बहुत अच्छा सवाल था, अलजेब्रा का ही था। मैं दिखाता हूँ, एक सवाल और लिखेंगे। फॉर्मूला बेस्ड वाला अलजेब्रा कौन सा था भाई? पार्ट 10। एक सवाल लास्ट पूछ रहा हूँ फॉर्मूला बेस्ड, और फिर उसके बाद सीधे हम इसके बाकी के एस्पेक्ट्स पे चलेंगे, बहुत मजा आएगा। ये सवाल देख लीजिए बस। ठीक है, देखो
इस सवाल में 4abc पूछ रहा है, मैं डायरेक्ट लगाऊंगा a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब 125 माइनस a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब 125 माइनस, मैंने आपको व्हाट्सअप कर दिया, आप मुझे वो भेज दो, उसको मेल पे डाल दो फाइल को। ये सवाल भी करवाई देता हूँ, इम्पोर्टेंट है। 125 माइनस 3abc, मैं 3abc लिखूंगा बराबर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी 5, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो मैंने वही वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ कि हाफ यहाँ पे था बाहर, चौथा वाला ही लगा रहा हूँ, सब जगह चौथा वाला ही लगता है, चौथे वाले पे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। 3 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का सम 27 माइनस a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर 25। किसी को दिक्कत है? चौथे नंबर वाला फॉर्मूला लगाया है, a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब माइनस 3abc बराबर हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना बचेगा भाई? 125 माइनस 3abc बराबर 5/2, 27 या 81 में से 25 जाएंगे भाई, कितना बचेगा? 81 में से 25, 81 में से 21 घटा रहे 56 बचेंगे, 56। 2 से कितनी बार कट गया? 28 बार, 28 पंजे 140, रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, तो 3abc कितना आ गया? कोई बता सकता है 3abc? तो आप कहेंगे 140, 125 घटेगा -15, यानी abc कितना आ गया? -5। अगर abc -5 है तो 4abc कितना होगा? -20। ठीक है, मैं एक दो मुश्किल सवाल भी इस पे पेपर में आए, फॉर्मूला पे ही कह रहा हूँ, वो और पूछ रहा हूँ, बस लास्ट एक वो सवाल होगा जो फॉर्मूला पे मुश्किल सवाल आया, उसके बाद हम सीधे इसके सेकंड एस्पेक्ट पे चलेंगे। ठीक है दोस्त, कॉपी कर लेना, इसमें कॉपी करने लायक कुछ है नहीं ऐसे। ये एक सवाल और देखना है आपने, इंपॉर्टेंट है। अरे खुल कर नीला बदतमीज। ये थोड़ा सा मुश्किल है, एक ही बार ऐसा सवाल आया, इससे पहले कभी नहीं आया। दो 228 स्लाइड हो गई टोटल, ज्यादा हो गई कुछ। एक तो ये सवाल है, सीजीएल प्री 2020 में आया है, देख के देखते हैं कौन बच्चा बता सकता है, इसको देखते ही कौन उत्तर दे सकता है। सर ए टू जेड का एक्सेस दे दीजिए, कौन सा है ए टू जेड, जो भी है इनको दे दीजिए। बच्चों को क्या है कि बस आदत पड़ गई है, सिर्फ ऐसा लगता है मुझे अब कि क्लासेस मैं सिर्फ इसीलिए लेने आता हूँ, ये क्लासेस पढ़ाने की नहीं है, ये सिर्फ एक्सेस देने की क्लास है। इनकी छाती पे लिखवा दीजिए जो इनको एक्सेस चाहिए वो सब। देखो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, हम ये कहते थे कि यार अगर a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है और उसकी गुणा हो गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए से गुणा हो गई, तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा इसकी क्यूब यानी ए की क्यूब प्लस ये इसकी क्यूब यानी बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब और माइनस में इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 3abc। तो ऐसे ही हमें यहाँ भी समझना पड़ेगा कि ये स्क्वायर इसको छोड़ दें अगर हम, तो कह सकते हैं कि ये ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब 8c की क्यूब माइनस 3abc, तो 3 दूनी 6abc, ये किसके बराबर होगा? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 8c की क्यूब माइनस 6abc, और 6abc एक ही ऑप्शन में यहाँ दिखा और उत्तर आ गया, बात खत्म। क्या ये सवाल मुश्किल था? लेकिन पूछा गया सीजीएल प्री 7/3/2020 में, यानी हमेशा ए प्लस बी प्लस सी पे ही सवाल नहीं आएंगे, ए प्लस बी प्लस 2c पे भी सवाल आएंगे, 3c पे भी आएंगे। ठीक है, ये कुछ एक सवाल हैं जो
पेपर में आए और मुश्किल भी थे, ये मेंस 2022 में आया। इस सवाल को एक बार देख लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन करना भी आपको आना चाहिए। सर ये शुभ आकाश धोंदियाल है, ये शुभ आकाश धोंदियाल है? हाँ होगा, वही नाम बदल बदल के कर सकता है ये सब हरकतें, और क्या है। बदलने दो इसको नाम, एक दिन खुद बदल जाएगा तब पता चलेगा। जल्दी उत्तर बताओ, फालतू की बातों में मत रहो। देखो देखो भाई, x 32.5, y 34.6 और z 30.9, और ये पूछ रहा है। बहुत बहुत मुश्किल है इसको निकालना, लेकिन कोई इतना भी मुश्किल नहीं है। हम कैसे निकालेंगे, आपको पता ही है कि हमारे पास ऐसे सवालों को करने का एक ही फॉर्मूला है, और वो है कि हाफ x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x माइनस वाई का स्क्वायर, y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा? हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा? तो आप कहेंगे कि 30 या 90, और 4 और 2 6 और 9 और 2 8, यानी 98 हो जाएगा ये। x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है? 98। एक ब्रैकेट में x माइनस वाई का स्क्वायर, कोई बता सकता है इसमें से इसको घटाएंगे कितना होगा? तो आप इसमें से इसको घटा दीजिए, 2.1 आ जाएगा। 2.1 का स्क्वायर 4.41 आ जाएगा, प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर, इसमें से इसको घटाऊंगा तो कितना होगा? 3.7। तो बहुत गंदा आ रहा है यार। 3.7 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 37 का स्क्वायर कितना होता है? किसी बच्चे को पता है? नहीं, ये बताओ। तुम्हें इतनी छोटी छोटी सी चीजें नहीं पता, मैं देखता हूँ हैं भाई। जोड़ते भी जाना है हमें साथ के साथ, देखते रहिए कितना बनेगा जोड़ के। और z माइनस एक्स कितना होगा? z माइनस एक्स में मैं इसमें से इसको घटा दूंगा, तो 2 घट रहा है और 1.6, 2.56 आएगा। 2.56 देख पा रहे हैं सब? ये आ जाएगा जी जोड़ के हाफ 98 इंटू, हमने क्या किया? 4.41, 13.69 और 2.56 को जोड़ दिया, तो ये आ गया जी 20.66। 2 से काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 से काटने पे 10.33। अब अगर आप चाहो तो इसको 0.98 लिखना चाहो और इसका 100 इधर भेज दो, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ 0.98 और 100 इधर भेजूंगा तो 1033। तो कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि सवाल में 0.98 के बराबर था, यानी के ही 1033 है। तो इतने मुश्किल और कैलकुलेशन वाले सवाल भी पेपर में आते रहे हैं। मेंस में ये सवाल आया है, आप खुद आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं। इसीलिए मैं इस टाइप पे इतना ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन सब पता चल जाए आपको कि किस किस टाइप के सवाल इस टाइप पे पूछे गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सबको क्लियर है भाई? देखना एक बार, कमेंट क्यों नहीं दिख रहे? नहीं, शुभ ही हूँ सर, आकाश नहीं हूँ। नाम चेंज नहीं होता ऐप में बारी बारी। ओहो, नवनीत, समझ आ गया नवनीत को। नवनीत अच्छा बेहद लड़का है, ये सवाल होमवर्क में कर लेना भाई। RW, ये सवाल देखो, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी लगा आपको बताने के लिए।
सबसे इंपॉर्टेंट लगा ये सवाल, जो बच्चा बताएगा समझूंगा बहुत इंटेलिजेंट है। सन्नी कह रहे हैं बगल में डीजे बज रहा है गुरुजी। बजेगा ही डीजे तो, आपका तो बिल्कुल बजेगा, डीजे बजना चाहिए आपका। देखिए 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 11, 8x की क्यूब प्लस 27y की क्यूब प्लस 64z की क्यूब बराबर 105, एक्स वाई जेड बराबर 1। तो इसका मान बताना है क्या होगा। अब आपको पता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हो तो हम कैसे निकालते हैं, इसकी क्यूब क्या होगी, कोई बता सकता है? तो आप कहेंगे हाँ जी इसकी क्यूब होगी 8x की क्यूब प्लस 3 तिया 9 तिया 27y की क्यूब, फॉर्मूला सब जगह एक ही बनेगा 64z की क्यूब माइनस 3xyz। तो 3xyz क्या है, 4 तिया 12 दूनी 24 तिया 72xyz आएगा 72xyz। 3abc में क्या आएगा, 3abc करूंगा तो 2 तिया 6 चौक 24 तिया 72xyz बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी, ये होगा बराबर a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर। अब जैसे क्या ना, पूरा पेपर में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये ए बी बी सी सी ए है या नहीं, वो होगा ही होगा अपने आप, ठीक है। 6xy 12xy, बल्कि मैं फॉर्मूला भी सवाल में देख के लिख रहा हूँ, आप देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है बनेगा ही बनेगा, बिना फॉर्मूले बने ये सवाल हो ही नहीं सकता, और सवाल होने के लिए जरूरी है ये चीज, ठीक है। अब क्या क्या दिया हुआ है हमें सवाल में, ऑलमोस्ट सब कुछ दिया हुआ है। ये 105 दिया हुआ है, 105 माइनस एक्स वाई जेड का मान कितना दिया हुआ है, एक, तो ये 72 आ गया बराबर 2x प्लस 3y प्लस 4z 11 दिया हुआ है, और ये जो पूछा है वो पूरा का पूरा ब्रैकेट में के मान लिया। तो ये कितना बचेगा 33, और 33 को 11 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा के का मान, यही सवाल में पूछ रहा था। तो ऐसा सवाल कभी पेपर में आएगा तो कर पाएंगे भाई। सर कोई हेल्प नहीं हुई 5 दिन से, विकास क्या हेल्प चाहिए वैसे आप बताओ तो। पढ़ाई आपको करनी नहीं है, सिर्फ हेल्प सिर्फ हेल्प, पढ़ाई भी तो करो, हेल्प के साथ साथ पढ़ाई भी तो जरूरी है। बताओ आप, पढ़ाई पे आपका फोकस ही नहीं है। अक्सोए हल्दर साहब, अक्सोए हल्दर साहब, अक्सोए अक्सोए अक सोए अक सोए हल दर हल्दर रे। नहीं, मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ 100 एकदम टॉप 100 स्टूडेंट्स तो बना लेते हैं जिनकी बातें ज़्यादा सुनी जाएंगी, फिर टॉप 200 है उनकी केवल 5 बातें सुनी जाएंगी एक टेस्ट के माध्यम से।
इनकी कैटेगरी बना लेंगे कि अपने आप में कौन टॉप 100 बच्चे हैं, कौन टॉप 500 में, कौन टॉप 1000 में। तो उसी हिसाब से बातें सुनी जाएंगी। जो टॉप 100 में होंगे उनकी 20 बातें सुनी जाएंगी कोई भी, जो टॉप 500 में होंगे उनकी सिर्फ 5 बातें सुनी जाएंगी, जो टॉप 1000 में होंगे उनकी 2 बातें, और 1000 से ऊपर किसी की बात नहीं सुनी जाएगी। सीधी सीधी बात है। अब मैं वो बता रहा हूं जो अभी मैंने आपको टाइप पढ़ाया। पहला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर ये रहा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, एक्स स्क्वायर बटे 3z प्लस वाई की क्यूब बटे 3xz प्लस जेड स्क्वायर बटे 3x क्या होगा। शुक्ला सर बच्चे कह रहे हैं क्लास नहीं ले रहे क्या आजकल, बताएं क्या उत्तर होगा। देखो अभी मैंने जो आपको पढ़ाया वो क्या पढ़ाया, जैसे अब हमसे ये पूछ रहा है, एक बच्चा कह रहा है सर 12xy की जगह 12yz होगा क्वेश्चन में, हो सकता है गलती हो गई होगी, माफ कर दीजिएगा, उसको सही कर लीजिएगा, 12yz कर लीजिएगा, वो मिस्टेक हो सकती है, बट हमने उस पर ध्यान नहीं दिया इसलिए हमारा उत्तर तुरंत आ गया। जरूरत नहीं थी, हमें ए बी बी सी सी ये पता था कि आएगा ही आएगा, तो हमने सीधे उसको के मान लिया। देखो अगर मैं इसमें एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ 3xyz, ठीक है, 3zx आएगा, xyz नहीं आएगा, 3zx। तो मैंने 3z से गुणा किया तो ऊपर x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब, x की क्यूब, y की क्यूब और z की क्यूब, ठीक है। तो अब x की क्यूब, y की क्यूब, z की क्यूब किसके बराबर होगा, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो 3xyz बटे 3zx। तो मैंने x और z कट कर दिए और 3 से 3 कट कर दिया, तो केवल कितना आ गया y। y सवाल का उत्तर था, y सवाल का उत्तर था। जैसे आपने इस सवाल में देखा कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 डायरेक्टली दिया हुआ है, तो आपने x की क्यूब, y की क्यूब, z की क्यूब 3xyz कर दिया। लेकिन कई बार क्या होगा कि ये चीज डायरेक्टली नहीं दे रखी होगी, आपको हिडन होगी, सवाल में दे रखी होगी, लेकिन आपको खुद चेक करना पड़ेगा। तो वो मैं दिखाता हूं किस तरीके के सवाल में होगा। ये लिख लिया आप सबने। सेल्फ हेल्प में हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, कृपया इसे रोक दीजिए। वाह शुभम सिंह, ऐसे लोगों को नहीं, ये तो खैर मजाक में बोल रहा है, बट अब ऐसे लोगों को ब्लॉक करने का वक्त तो आ गया है। अब ऐसे लोगों को ब्लॉक करने का वक्त तो आ गया है, ऐसे बात बनेगी नहीं। पीपुल मस्ट बी ब्लॉक्ड, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। देखिए अब मुझे पता है कि अगर x माइनस 2y प्लस जेड बराबर 0 है, तो हम कह सकते हैं x की क्यूब माइनस 8y की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3abc यानी कि 6xyz, 6xyz, ठीक है। मैंने इसके ऊपर लिख लिया इसको 6xyz बटे 3xyz। xyz से xyz कट गया, 2 तिया 3 दूनी 6, 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 इज द करेक्ट आंसर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देख लीजिए, बहुत छोटा सा और तुच्छ सवाल है। ये कह रहा है कि P प्लस क्यू बराबर आर है, पी क्यू आर बराबर -6 है, पी की क्यूब प्लस क्यू की क्यूब माइनस आर की क्यूब क्या होगा। पंकज सैनी, मैं अब पढ़ ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ 19 बच्चों के बातें पढ़ रहा हूँ जो सच में आंसर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी इन लोगों ने फैला दी है और मैं बाकी टीचर्स की तरह हूँ नहीं कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। जो मुझे लगेगा कि तुम सच में पूछ रहे हो, जेन्युइन है, तो जवाब दूंगा। बाकी जिन चीज़ों के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए टीम बैठी हुई है, नंबर दिया हुआ है, उसको बार बार मैसेज करिए और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन बैच में आकर के इस तरीके की चीजें करेंगे तो मैं एंटरटेन नहीं करूंगा। पी क्यू आर कितना है, -6। और अब ये होगा कि हम ब्लॉक करना भी स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सिर्फ क्लास को फालतू की चीजों का प्लेटफॉर्म बना दिया है। पढ़ाने नहीं देंगे, बिना मतलब की चीजें बोलेंगे, एक थप्पड़ में दाढ़ उखड़ के इधर आके शिफ्ट हो जाएगी, ये पता नहीं है अभी। बहुत आसान था सवाल। एक बच्चा कह रहा है कि सर माइनस आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमने यहाँ पे एक गड़बड़ की कि जैसे 3xyz था, तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई और इंटू जेड, तो ये माइनस का था, तो ये माइनस का 6xyz था। और माइनस का 6xyz यानी माइनस, और माइनस का मतलब -2। ये उत्तर है। ये एक छोटा सा सवाल देख लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की क्यूब। केशव महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शुभम पंडित खिवई हैं जो गुस्से में लग रहे हैं। शुभम पंडित खिवई, शुभम पंडित आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसे लड़के देश में तरक्की करते हैं हल्की फुल्की। एक चाय का ऑर्डर हमारे लिए दे दीजिए, अन्ना जी बना देंगे। एक चाय और एक बिस्किट जीरे की, बस, और कुछ नहीं लेंगे। देखो भाई, सर आकाश दोंदेयाल दिखता नहीं है, कहाँ गायब हो गया, मुझे क्या पता यार, नहीं दिखता, मैंने ठेका लिया है क्या देखने का, किसी और नाम से आता होगा या अभी किसी चीज में फंस गया होगा, फिर किसी लड़की के चक्कर में, पहले भी तो फंसा था वो, उसका हमेशा रहता है। देखो आप, अब इस सवाल में पता है क्या है कि दिया नहीं है, लेकिन मुझे दिख तो रहा है कि अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के सम को देखता हूं तो वो 0 आता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो सम है वो कितना आता है, 0 आता है। तो 0 आता है तो मैं इसकी क्यूब को क्या कह सकता हूँ कि इसकी क्यूब बराबर होगी 3abc, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 3। सेम नीचे है, आप नीचे अगर देख रहे हैं कि a माइनस बी माइनस सी माइनस ए का सम 0 है, तो 3a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ठीक है, आपने देखा 3 से 3 कट गया, आपने देखा 3 से 3 कट गया, तो a माइनस बी से कितनी बार कटेगा, इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे। एक जगह लिख देता हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी, तो एक फैक्टर कट जाएगा, यानी ऊपर वाले का एक फैक्टर बचेगा a प्लस बी, दूसरे वाले का एक फैक्टर b प्लस सी, तीसरे वाले का एक फैक्टर c प्लस ए। ये उत्तर आ जाएगा ए। सबका आ ही रहा है ए।
चले अब अगले पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। ये तो हमने जान लिया कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3xyz होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोई फालतू बात मत करो, एक बहुत प्यारा सा सवाल पूछ रहा हूँ, ये लो। एक्स स्क्वायर बटे वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बटे जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई। एक्स स्क्वायर बटे वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बटे जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई बराबर 3 है। तो अगर हम एलसीएम ले लें तो एक्स वाई जेड एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3। तो एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3xyz। ये होगा 3xyz, एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब बराबर 3xyz। ठीक है, अब मैंने बताया था जब एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब 3xyz होगा तो इसके दो मायने होंगे। पहला, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। दूसरा, x बराबर वाई बराबर जेड। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, एसी बंद करना। मैं ये कह रहा हूं, अब इसके दो सॉल्यूशन निकल सकते हैं कि एक तो x बराबर वाई बराबर जेड है, तो अगर मैं x बराबर वाई बराबर जेड करता हूं तो ये 3x की क्यूब आ जाएगा, और अगर x प्लस वाई प्लस जेड करता हूं तो 0 आ जाएगा। यानी इस वाली कंडीशन से तो उत्तर निकल ही नहीं रहा, इस वाली कंडीशन से तो उत्तर निकल ही नहीं रहा, इस कंडीशन से उत्तर निकल रहा है और वो 0 है। कई बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, एक पुट करके देखते हैं, 1/1 1 3 आ गया और 1 + 1 27 उत्तर लगा देते हैं। देखिए इसमें x बराबर वाई बराबर जेड सब कुछ सेटिस्फाई करेगा। आप एक के बजाय 2 रख के देख लीजिए, 3 आ जाएगा। आप 3 रख के देख लीजिए, 3 आ जाएगा। आप 4 रख के देख लीजिए, 3 आ जाएगा। यानी इसमें x बराबर वाई बराबर जेड बराबर 1 बराबर 2 बराबर 3 बराबर 4 सब कुछ सेटिस्फाई करेगा। तो इससे तो उसके इनफाइनाइट आंसर आएंगे। इस कंडीशन से, इस कंडीशन से क्या होगा, इसके इनफाइनाइट आंसर्स आएंगे। ठीक है, लेकिन x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 से केवल एक ही आंसर आएगा और वही सवाल का उत्तर है। मैं एक और सवाल पूछ रहा हूँ फटाफट से, जिसका उत्तर बताना है। कल रात को 9 बजे जो एक क्लास मैंने ली थी
कि ऑप्शन से कैसे सवाल करें, तो वो क्लास हो नहीं पाई थी ऐप पे, 40 मिनट ही चली थी। वो कल पूरी क्लास लेकर के बाकी सब्जेक्ट्स में भी मॉक में कैसे अटेम्प्ट करना है सवाल, कैसे ऑप्शन से सवाल करना सीखना है, वो लेकर के कल रात को मैं 9:30 बजे अभिनय मैथ्स चैनल पे आ रहा हूँ। उसे देखना एकदम मत भूलिएगा, ठीक है। ये सवाल करिएगा, इस सवाल का उत्तर बताइएगा।
कुछ नहीं यार, वो मैं ठीक कर रहा था उस चीज को। यहाँ पे रख दीजिए ना जी। x² बटे 3z। ये सवाल आया किसी को? कुछ आ रही थी, आवाज खराब आ रही थी, क्या हो रहा था? अरे बात कर रहा था यार सेशन के लिए, कंटेंट के लिए। एक एक चीज समझना, थ्री एक्स वाई जेड ब्रैकेट में x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब बराबर y। 3zx आ जाएगा एलसीएम में। तो यहां से x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब बराबर 3xyz। ठीक है, अब इसके दो मायने होंगे। पहला x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, दूसरा x बराबर y बराबर z। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि x, y, z बड़ा है 0 से। x, y, z बड़ा है 0 से, इसका मतलब है कि इसका सम कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी x बराबर y बराबर z है। अच्छा, इस सवाल में पता है एक चीज अगर ये दे देता कि x, y, z डिस्टिंक्ट नंबर है, आप समझो इसके दो उत्तर आएंगे, डिस्टिंक्ट नंबर है, तब हम ये कह देते कि फिर x बराबर y बराबर z नहीं हो सकता, फिर ये कंडीशन नहीं होती। फिर कौन सी कंडीशन होती? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। समझ रहे? तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कंडीशन क्या दे रखी है। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, x बराबर वाई बराबर जेड। इज इट क्लियर? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। अब मैं यहां रख देता हूं कि ये वाली कंडीशन तो है नहीं, बराबर वाली है, तो बराबर वाली में क्या होगा? 2x बटे x प्लस 2x बटे x बराबर 4। यही सवाल का उत्तर है, यही सवाल का उत्तर है। किसी को डाउट है तो बताओ। बताएं फटाफट से इस सवाल का क्या उत्तर होगा। x माइनस 7 की क्यूब प्लस 2x प्लस 8 की क्यूब प्लस 2x माइनस 3 की क्यूब बराबर ये है। तो अभी हमने सीखा था कि जब कभी a की क्यूब, b की क्यूब, c की क्यूब 3abc के बराबर होता है तो हम पहली कंडीशन ये डालते हैं कि a प्लस b प्लस c बराबर 0। सबसे पहले जब इससे उत्तर मना करेगा तब जाके हम सेकंड वाली कंडीशन पे आएंगे, a बराबर b बराबर c। तो जितने भी सवालों में मना नहीं करता, आप देखेंगे कब मना करेगा, आपके सामने आएंगे जब सवाल। जितने भी सवालों में मना नहीं करता उनमें हम डायरेक्ट कुछ नहीं देखते, ना इधर देखते ना उधर, बस सीधे जोड़ के 0 के बराबर कर देते। 2x प्लस 8 प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0।
2 और 2 4 और 1 5x, 8 में से 7 गया 1 बराबर -2 + 2, तो x कितना आ गया 0.4। 0.4 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। देखिए सिंपल था बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं किया हमने, देखा a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब बराबर 3abc है, तो x + y + z 0 कर दिया। अब मान लेते हैं कि अगर ये 0 वाला आंसर मना किया होता है, इस सवाल में ऐसा दिया होता कि x नॉट इक्वल टू 0.4, तो मैं समझ जाता और फिर मैं सेकंड कंडीशन लगाता a बराबर b बराबर c। तो ऐसे सवाल भी आएंगे उससे पहले, जैसे कि अब ये सवाल आ गया। अब कई बच्चे क्या है, ये देखते ही नहीं है, वो क्या करेंगे, इन सबको जोड़ के 0 के बराबर करेंगे। जब आप इन सबको जोड़ के 0 के बराबर करोगे तो आपको बता देता हूँ x 1/3 आ जाएगा। फिर आप देखोगे यार x तो 1/3 मना कर रखा है, फिर आप दूसरी कंडीशन लगाओगे। इससे अच्छा है कि पहले ही आप ये देख लो कि जब आपने सवाल में देख लिया कि x नॉट इक्वल टू 1/3 है, इससे पता लग गया कि अब पहली कंडीशन लगानी नहीं है, अब दूसरी लगानी है। कौन सी? 3x - 1 बराबर 4x - 3 बराबर 2x + 1। किसी भी एक कंडीशन से हम मान निकालेंगे तो x कितना आ जाएगा 2। किसी से भी निकाल लो, यही उत्तर है। ये बात समझ में आई है नहीं आई कि कब ये लगाना है और कब ये लगाना है, बताओ। ये आप देख रहे हो कि कितने सारे सवाल इसी चीज पे पूछे गए हैं। आप खुद देखो, मैं RW में दे नहीं रहा, बस दिखा रहा हूं आपको। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ना पूछे गए। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सवाल है। इसको जो बच्चा कर लेगा, मैं समझूंगा उसको वाकई में बहुत नॉलेज है। इस सवाल को जो बच्चा कर लेगा, CHSL 2019 में पूछा गया, आज तक उसके बाद दोबारा नहीं पूछा गया। वन ऑफ द डिफिकल्ट सवाल है। एक चीज देखना ध्यान से, ये सवाल मुझे बहुत मुश्किल लगा था जब पेपर में आया था। हम चाहें तो इस सवाल को Z0 भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि एक इक्वेशन है तो आसानी से Z0 किया जा सकता है। बट Z0 करके भी मुश्किल होगा। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि हमने Z0 कर दिया इस सवाल में, पुट Z बराबर 0। ठीक है, Z0 करेंगे तो सवाल क्या होगा, AC चला लीजिए, x + y
की घात 1/3 प्लस y की घात 1/3 बराबर z 0 कर दिया तो माइनस x की घात 1/3 ये होगा। ठीक है भाई, बचेगा ये। अब z 0 करने के बाद हमसे पूछेगा क्या, सवाल में बचेगा क्या, x की क्यूब प्लस y की क्यूब, ये बचेगा। मैं इसको इधर लेके आ गया और मैंने लिखा x प्लस वाई की 1/3 बराबर माइनस x की घात 1/3 माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि y की घात भी 1/3 थी। यहां तक सही है सबको? यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? x प्लस वाई की घात 1/3 प्लस y की घात 1/3 बराबर x की घात 1/3। तो x प्लस वाई की घात 1/3 बराबर माइनस x की घात 1/3 और माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस y की घात 1/3। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसका क्यूब कर दिया दोनों तरफ। तो क्यूब करेंगे तो x प्लस वाई बराबर माइनस तो बाहर रहेगा, क्यूब होगा तो ये x a की क्यूब प्लस वाई प्लस 3 x की घात 1/3 y की घात 1/3 और ब्रैकेट में x की घात 1/3 और प्लस y की घात 1/3। ये बनेगा, चलेगा? आप कहेंगे हाँ जी दौड़ेगा, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। ठीक है, मैंने कहा कि यार ये माइनस एक्स है माइनस वाई है, इसको इधर ले आऊं तो ये 2x प्लस वाई हो जाएगा। होगा या नहीं बोलो? बराबर माइनस का 3 है, ठीक है चलने देते हैं। x की घात 1/3 y की घात 1/3 और x की 1/3 प्लस y की 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं? तो आप कहेंगे कि जी हाँ जी, इसको लिख सकते हैं हम माइनस ऑफ x प्लस वाई की घात 1/3। ये लिख सकते हैं, माइनस ऑफ लिख दिया मैंने माइनस। अब आप कहेंगे जी जब आपने माइनस लिख दिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अब मैं ऐसा करता हूँ इसकी वापस क्यूब कर देता हूँ ये सब हटाने के लिए। तो ये 8x प्लस वाई की क्यूब बराबर x प्लस वाई की क्यूब, यही होगा। उसके बाद कितना बचेगा, ये 3 तिया 9 तिया 27 एक्स वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये बचेगा। तभी एक भाई बोला कि यार इसको भी खोल दीजिए, 8 ये आ जाएगा x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। बहुत मुश्किल सवालों में से एक था ये जो पूछा गया सवाल में, एक्स वाई एक्स प्लस वाई। तभी एक भाई बोला कि जी 8 तक तो ठीक है, 8 तिया 24 होगा और 24 उधर जाके घट जाएगा। तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 8x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब बराबर 24 इसमें से घटेगा तो 3xy और x प्लस वाई, 3xy और x प्लस वाई। तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब कितना आ गया भाई, 3/8 एक्स वाई और x प्लस वाई। सोचिए मैंने z को 0 कर दिया तब इतना मुश्किल हुआ ये सवाल। अगर मैं z को 0 नहीं करता तो ये सवाल कितना मुश्किल होता। मैंने z को 0 कर दिया, अगर मैं z को 0 नहीं करता तब ये सवाल और मुश्किल होता। किसी के पास इसका शॉर्ट सॉल्यूशन आ रहा है दिमाग में? कोई ऐसा बच्चा जिसके पास इसका शॉर्ट सॉल्यूशन आ रहा है दिमाग में?
अच्छा, अगर इस सवाल में आप जेड को 0 नहीं करते, एक बार दोबारा बता दूं क्या, एक बार रिपीट कर दूं, कोई बच्चा कह रहा है तो। सर अगर डायरेक्ट स्टार्टिंग में ही क्यूब कर दें तो 2x प्लस 2y प्लस 2z आ जाएगा, वैसे नहीं कर सकते? नहीं आएगा यार, उससे जो आप सोच रहे हो उससे नहीं आएगा भाई। उसमें फिर आपको 3 का फॉर्मूला भी तो लगाना पड़ेगा। फिर आप 3 चीज का क्यूब कर रहे हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला चाहिए, फिर आप करना चाह रहे हो तो लिख लो ये वाला भी, ये लिख लो। x प्लस वाई प्लस जेड की होल क्यूब बराबर x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब प्लस 3 x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। ये आप लिख लो, ये लगा के कर सकते हो। एक बच्चा कह रहा सर x प्लस वाई को a मान लें, y प्लस जेड b को, z प्लस एक्स को c करके करें तो थोड़ा इजी हो जाएगा। मैं अमित बता देता हूँ एक बार, पहले आप ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए फिर मैं बता देता हूँ। एक बार ये फॉर्मूला लिखेंगे फिर मैं बता देता हूँ। एक बच्चा कह रहा है कि सर हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम x प्लस वाई को a मान लें, तो वो यहाँ से भी फिर तकलीफ तो है। देखो मैं करके बता देता हूँ, वैसे भी एक बार मैं अगले पेज पे वैसे ही करके बता रहा हूँ जैसे ये बच्चा कह रहा है, लेकिन मुझे लगता है अपने आप ही कर लेना। x प्लस वाई को a मान लेंगे तो a की घात 1/3, b की घात 1/3, ये वो, फिर यहाँ पे भी रखना पड़ेगा a माइनस एक्स वाई, थोड़ा मुश्किल तो होगा वहां से भी, ठीक है कर लेना, मैं नहीं बता रहा, बट ठीक है कर सकते हैं जैसा ये बता रहा है, वैसे भी कर सकते हैं जैसे ये बता रहा है। ये सवाल देख लो। देखो एक्स की क्यूब प्लस 27 वाई की क्यूब प्लस 64 जेड की क्यूब बराबर 36 एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई और जेड के बीच बड़ा संबंध क्या है? कोरिया का बच्चा भी बता देगा। अगर ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब बराबर 3abc है तो मैं कह सकता हूं कि एक्स प्लस 3y प्लस 4z बराबर 0। एक्स प्लस 3y प्लस 4z बराबर 0, बात खत्म। एक्स प्लस 3y प्लस 4z बराबर 0।
ये सवाल हमने कर लिया ना, हाँ सीजीएल मेंस वाला सवाल था, ये हमने कर लिया, इसमें कुछ भी नहीं है। और बहुत सवाल आए, एक ये देख लो छोटा सा टुच्चा सा सवाल है। अब ऑलमोस्ट टाइप खत्म हो गए। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन, फैक्टराइजेशन और ये सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे कैसे होती हैं, क्या क्या होता है। तो अब पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन एक अलग से टॉपिक होगा जो हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आप ये वाला सवाल देख लीजिए। ए की घात 1/3 प्लस बी की घात 1/3 प्लस सी की घात 1/3 बराबर 0। वीडियो क्वालिटी में 240 का ऑप्शन भी ऐड करवा दीजिए रिकॉर्डिंग क्लास में। शिवम ऐड हो गया है, 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। कोशिश कर रहे हैं कि टेक में जितनी भी चीजें बेहतरीन हो जाएं, और फिर भी अगर नहीं हो पा रही हैं तो साइड बाय साइड एक अलग से भी टेक प्लेटफॉर्म खड़ा कर देते हैं और रातों रात उसके ऊपर आ जाएंगे सब, कोई इशू नहीं आएगा। अगर इस टैग में इतनी दिक्कतें आएंगी, बस एक हफ्ते का वेट और कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है, मैं समझता हूँ इस टेंशन को और इस चीज के लिए मैं माफी भी मांगता हूँ। आप देखते होंगे मैं बहुत दुखी भी इन दोनों रह रहा हूँ, उसकी भी वजह यही है कि सारी चीजें जब मैं आता हूँ तो ऐप में बच्चे कोई 240 की डिमांड करता है, तो मुझे भी दुख लगता है कि ये सब चीजें क्यों हमें क्लास में डिस्कस करनी पड़ रही हैं। हम इस चीज के लिए ना आप यहाँ आए थे ना मैं यहाँ आया था पढ़ाने, इसी चीज के लिए। इस चीज के लिए हमने अभिनय मैथ्स की शुरुआत नहीं की थी कि यार हमें 240 360 में ही उलझे रहेंगे। तो मैं भी अंतरात्मा से बहुत दुख फील करता हूँ इस चीज के लिए। बट ठीक है, कुछ चीजें अगर खराब हो गई हैं तो उसको ठीक करने में थोड़ा वक्त लगेगा, माफी चाहता हूँ जितना भी लग रहा है, बट अब ठीक कर लेंगे, अब उस स्टेज पे हैं तो। देखें, ए की घात 1/3 बी की घात 1/3 प्लस सी की घात 1/3 बराबर 0 है। ठीक है, अब ये अगर ये सम 0 है तब क्या होगा, इसकी क्यूब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3, ए की घात 1/3 बी की घात 1/3 सी की घात 1/3, यही होगा। अब हमने क्या किया, क्यूब कर दिया, इसकी पावर 6 पूछ रहा है। वाह वाह, कितना नकली सवाल है। ए प्लस बी प्लस सी की घात 6 कर दी, 3 तिया 9, 729, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, 729 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सर नोटिफिकेशन आता है एडवर्टाइजमेंट का, वो अभी तक बंद नहीं हुआ है, ठीक है धीरज। और इसके अलावा कोई डाउट? सर वाउट अबाउट क्वालिफाइंग टेस्ट फॉर योर डायरेक्ट मेंटरशिप ग्रुप, व्हेन टेस्ट विल बी कंडक्टेड? इसी वीक करते हैं कंडक्ट उसको। इसके अलावा मानसी कुछ और पूछना है, इस टाइप पे कुछ पूछना है, इस टाइप पे किसी को कुछ पूछना है? एलजेब्रा में ऑलमोस्ट क्या है, मतलब सारे टाइप खत्म हो गए, कोई टाइप बचा नहीं है। अब बचा है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के अंदर फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन के अंदर के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यही बचा है। मैक्सिमम मिनिमम वो उसी के साथ पढ़ा देंगे, वो बता देंगे कि कैसे कैसे होता है। और कुछ बचा है क्योंकि उसमें भी फैक्टराइजेशन की जरूरत होती है। एलजेब्रा में मुझे लगता है इसके अलावा कुछ और टाइप के सवाल कोई, वो फिर हम लास्ट में एक मिसलेनियस क्लास रख सकते हैं। बच्चा कह रहा है ये सवाल समझ में नहीं आया, कितना बच्चा है? a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो मैंने कहा इसकी क्यूब यानी a, इसकी क्यूब यानी b, इसकी क्यूब यानी c बराबर 0। तो फिर जब ये 3abc आ गया तो इसकी पावर 6 कर दी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कल एक क्लास रहेगी, यानी इस वीक 2 क्लास और रहेंगी। जैसे एक क्लास इस वीक रहेगी 4:30 से 6:30
एक क्लास रहेगी कब? परसों। क्या दिन है भाई? परसों वेडनेसडे। वेडनेसडे को, जिसके अंदर हम पॉलिनोमियल खत्म कर लेंगे पूरा। पॉलिनोमियल पूरा खत्म कर लेंगे। मुझे लगता है पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन पे भी ज्यादा सवाल तो नहीं आते। पॉलिनोमियल प्लस क्वाड्रेटिक भी स्टार्ट कर लेंगे, यानी क्वाड्रेटिक भी आधा घंटा पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। आधा घंटा हमने क्वाड्रेटिक पढ़ ली, उसके बाद जब हम, ताकि मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर हम फ्राइडे को मिले तो फ्राइडे की 4:30 से 6:30 की क्लास में हम क्या करेंगे कि जो बचा हुआ रिमेनिंग क्वाड्रेटिक है वो खत्म कर लेंगे, रिमेनिंग क्वाड्रेटिक खत्म कर लेंगे, और उसके अलावा फिर हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू खत्म कर लेंगे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। यानी अभी और 4 घंटे इसके बचे हुए हिस्से को अलजेब्रा ऑलमोस्ट खत्म हो गया हमारे हिसाब से। एसएससी योद्धा, सॉरी सर व्हाट्सएप पे आपको मेरी बात बुरी लगी, प्लीज सपोर्ट अस। लवकुश भैया का कॉल आया था मुझे। लवकुश, ओके ठीक है। नहीं, सपोर्ट कर रहे हैं, सबको सपोर्ट कर रहे हैं, कई बार सपोर्ट कर देते हैं, दिखता नहीं है, ये भी बात है, ठीक है। सर ड्रीम 11 पे टीम बना लो। बहुत पीटूंगा अगर ड्रीम 11 और आईपीएल की बात मेरे सामने कर दी तो गांठें तोड़ दूंगा, ठीक है। एक चीज और बता रहा हूँ अभी कि कल रात को अब यूट्यूब पे शुरू कर रहे हैं, वाईटी पे देखिए, वाईटी पे भी पढ़ने का अपना अलग मजा होता है। तो मैं वाईटी पे कुछ इस तरीके से सेशन लेके आऊंगा कि जो बच्चे हमारे साथ ऐप पे भी जुड़े हुए हैं उनको भी फायदा हो, उनको भी फायदा हो। ऐसा ना हो कि ऐप वाले बच्चों को मतलब ही नहीं है कोई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैं कल जो सेशन लेके आ रहा हूँ, इसमें मैं चारों सब्जेक्ट्स में जो पेपर अटेम्प्ट में क्वेश्चंस आते हैं, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेके आऊंगा इसमें, पीवाईक्यू। सर मैं बताऊंगा कि इतने सवाल थे, चाहे वो मेंस का पेपर है, चाहे वो प्री का पेपर है, जो आप ऑप्शन से कर सकते थे, चाहे वो जीएस का मुश्किल सवाल था, चाहे वो मैथ्स का मुश्किल सवाल था। ये मैं कल लेके आऊंगा रात को 9:30 बजे, तो ये क्लास करना मत भूलना। इसके बाद फिर मैं एक एमपीएल शुरू भी कर रहा हूँ यूट्यूब पे। एमपीएल का मतलब मैथ्स प्रीमियर लीग, 20 ओवर 20 सवाल, 20 ओवर 20 सवाल, ठीक है। तो रात को 9:30 बजे रखूंगा इस क्लास को, आराम से सुकून से आप भी खाना वाना खा के आराम से बैठेंगे, देखेंगे, ठीक है। ऐप पे नहीं, ये अभिनय मैथ्स चैनल पे होंगी। अब जितनी भी क्लासेस है जो मैं एमपीएल या कुछ भी बता रहा हूँ, ये अभिनय मैथ्स चैनल पे, अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पे। और आप सबसे गुजारिश भी है कि वो क्लास जैसी क्रिएट हो जाएगी अभी सामने, उसका लिंक भी बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात होगी, कल मिलेंगे नए टॉपिक में। कल एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, एक दिन अल्टरनेट क्लास चलती है, आपको पता है अर्थमेटिक में कल मिक्सचर शुरू होगा, और 2 क्लासेस में कोशिश है मिक्सचर को खत्म करने की। तो कल भी कोशिश करूंगा 4:30 से 6:30 तक क्लास लेने की, 4:30 6:15 तक क्लास लेने की, ठीक है। तो कल मिलते हैं मिक्सचर की क्लास में। धन्यवाद, बाय, टेक केयर, खुश रहें, ख्याल रखें।